हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। आज की ये क्लास कल की क्लास में 45 क्वेश्चन हो चुके थे। आज 46 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP में शामिल नहीं है DPAP, COFEP, OSA, SFDA, CAD। इसमें राइट आंसर क्या होगा? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में क्या शामिल नहीं है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यह कार्यक्रम वर्ष 1978 से 1979 में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाना था। यह योजना जब शुरू हुई तो उस समय चल रही सभी योजनाओं जैसे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक, सूखा संवेदन क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम तथा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को इसमें मिला दिया गया था। तो इसमें क्या शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, COFEPOSA, ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कार्ल मार्क्स, प्रिमिटिव कल्चर, टाइलर, जेमिन साहब, जेसल साहब, हीगल, टोटमीज और नेंडोगमे दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जेमिन सॉफ्ट एवं जेसल सॉफ्ट। ये टॉनीज ने दिया है, हीगल ने नहीं दिया है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। मोक्ष, गर्भाधान, द्विज और निष्काम। ऑप्शन में है 1 2 3 4, 2 1 4 3, 2 1 3 4, 4 1 2 2 4 1 2 3। इसका राइट आंसर का क्या होगा? तो मोक्ष ये संन्यास से संबंधित है, गर्भाधान ये संस्कार है, द्विज वर्ण में आते हैं और निष्काम गीता 2 1 4 3। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणा अभिव्यक्त की गई है मैकी मैरियट द्वारा, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा, श्रीनिवास द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणा ये मैकी मैरियट के द्वारा दी गई है। इन्होंने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में ये अवधारणा दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पिछड़ेपन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने व्यक्त की? सोरोकिन, ग्रीन, मर्टन, ऑकबर्न। सांस्कृतिक पिछड़ेपन की अवधारणा सर्वप्रथम ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में, जो 1922 में प्रकाशित हुई थी, उसमें दी है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, यह आमने सामने पड़ता है, यह अवैयक्तिक होता है, यह सामान्यतया आधुनिक जटिल समाज में पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यह आमने सामने पड़ता है, ये सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है भावात्मक व्यवहार का, मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, वीरता मूलक व्यवहार का, विवेक सम्मत व्यवहार का। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भावात्मक व्यवहार का। मैक्स वेबर के अनुसार भावात्मक क्रिया वह है जो प्रेम, दया, सहानुभूति, क्रोध, घृणा आदि से तत्काल प्रभावित होकर की जाती है। जैसे माँ द्वारा अपने बच्चे को क्रोधित होकर चांटा मारना भावनात्मक क्रिया का उदाहरण है। इस तरह की क्रियाओं में आवेग का तत्व प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता है एवं संरक्षण प्रदान करता है उसे इस उपाधि से विभूषित किया जाता है। प्रजापति, आचार्य, यजमान, वाजपेयी। राइट आंसर क्या होगा इसमें? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, यजमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम ICDSP अपनाया गया वर्ष 1964 में, 1971 में, 1974 में, 1977 में। एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम, यह वर्ष 1975 में। इस स्कीम का उद्देश्य 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना है तथा आंगनवाड़ी भवनों, CDPO कार्यालयों एवं गोदामों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है औपचारिक नियम, इकरारनामा का स्थायित्व, एक छोटा आकार, आमने सामने का संपर्क। तो औपचारिक नियम ये सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता है, प्राइमरी ग्रुप की नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। प्राइमरी ग्रुप के प्रमुख लक्षणों में आमने सामने का संबंध होता है, संवेग होता है, पारस्परिक पहचान, पारस्परिक समीपता होती है, लघु आकार होता है, संबंधों की लंबी अवधि होती है, सुनिश्चितता होती है, सजातीयता होती है, आत्मनिर्भरता पाया जाता है, अंतःक्रियाएं होती हैं, प्रतियोगिता और संघर्ष होता है, समान मानदंड व उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सोरोकिन, JL मोरेनो, वेबर, लिप्सेट। राइट आंसर इसका ऑप्शन सेकंड, JL मोरेनो। JL मोरेनो ने वर्ष 1934 में समूह संरचना के अध्ययनों में इस विधि का प्रयोग किया था, सोशियोमेट्री विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। यह नौकरशाही प्रथा थी, यह हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा थी, यह भू संपत्ति आधारित प्रथा नहीं थी, इस प्रथा का कार्य क्षेत्र सीमित था। राइट आंसर क्या होगा इसका? मनसबदारी प्रथा के संबंध में गलत कथन को चुनना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यह हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं थी। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिक व्यवस्था का मूल आधार थी जो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का संकेत मिलता है। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी प्रथा सेना, सामंत वर्ग और सरकारी नौकरी जैसे संस्थान शामिल थे। इसमें मनसबदारों को तनख्वाह दी जाती थी जो नकदी व जागीर किसी भी रूप में हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है,
क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। एक सामाजिक वर्ग दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण। विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतःक्रिया। सामान्य गुणों के आधार पर सदस्यों के वर्ग निर्धारित करना। स्त्रीकरण को किस तरह परिभाषित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। लुंडबर्ग ने बताया है स्त्रीकरण के बारे में, स्त्रीकरण समाज वह है जिसमें असमानता होती है तथा ऐसे विभेद होते हैं जो उनके द्वारा उच्च और निम्न माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों यथा योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया था? प्लेटो, सुकरात, डेस्कार्ट, डेमेट्रियस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्लेटो। प्लेटो ने समाज के में 3 वर्गों की बात की है, योद्धा, कलाकार एवं शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना के साथ पर्याप्त संबंध हो, घटना की कुछ पृष्ठभूमि हो, घटना की तर्कपूर्ण जांच की गई हो, घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध न हो। अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध न हो। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर सामाजिक तथ्य दुर्खीम ने दिया है, सामाजिक उद्विकास स्पेंसर ने दिया है, सांस्कृतिक पिछड़ापन अकबर ने दिया है, प्रकार की अवधारणा मर्टन ने दी है। 2143 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। यहाँ पर कथन और कारण है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। ऑप्शन दिया है आ सही है, बा गलत है, आ गलत है, बा सही है और बा दोनों सही है। बा वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है और बा दोनों सही है, बा वास्तव में उपयुक्त व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं और व्याख्या भी है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजातीयता क्या है? गर्व करना अपने समुदाय पर, अपनी वैयक्तिकता पर और जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम करने की आदिम भावना रखना, अपने धर्म पर। राइट आंसर क्या होगा? सहजातीयता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम करने की आदिम भावना रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है, नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह समान है, एकांकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर है नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है, ये सही है। नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह समान है, तो ये ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। एकांकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जाए, ये सही है। फर्स्ट एंड थर्ड सही है, 1 और 3 राइट आंसर है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति रेश है एक मानवशास्त्रीय शब्द, एक समाजशास्त्रीय शब्द, जीव वैज्ञानिक एवं मानवशास्त्रीय शब्द, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शब्द। प्रजाति है रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार जब एक व्यक्ति शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य व्यक्तियों से पृथक किया जा सके तो ऐसे निर्धारक जैविकीय लक्षणों को प्रजाति का मूल आधार कहा जा सकता है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय शब्द। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमान होते हैं। वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। वे मानक जिनके पालन व्यक्तियों में प्रसार लाने हेतु किया जाता है। कतिपय नियम जो व्यक्ति को किसी किस्म की अंतःक्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं। वे जो व्यक्तियों के आचरण पद्धति के विपरीत कार्य करते हैं। प्रतिमान होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वर्ग आचरण के वे मानव जिनका अनुसरण इनके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। रॉबर्ट बीयरस्टेड ने सभी प्रकार के प्रतिमानों को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला है जनरीतियाँ, दूसरा है रूढ़ियाँ और तीसरा है कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो पूर्णतया पथभ्रष्ट होता है वह बिना किसी चिंता के समाज में रह सकता है। एक बहुत उन्मत्त व्यक्ति हो सकता है, समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है, जीवन में मौज उड़ा सकता है। एक व्यक्ति जो पूर्णतया पथभ्रष्ट होता है वह राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की तरह जादू में एक मौलिक कारणबद्धता विगृहित रहती है, एक मौलिक तर्क बुद्धि परकता उपस्थित रहती है, सत्य का एक मौलिक तत्व उपस्थित रहता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विज्ञान की तरह जादू में फ्रेजर के अनुसार जादू मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहारों का वह संग्रह है जिन पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं हो सकता। वे जादू को एक आभासी विज्ञान मानते हैं और आभासी कला भी। फ्रेजर के अनुसार जादू सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विज्ञान की तरह जादू में एक मौलिक कारणबद्धता विगृहित रहती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, उच्च जात की संस्कृति का अपस्वीकरण, आधुनिक युग, बृहद परंपरा, लघु परंपरा। ऑप्शन है 2 3 4 1 4 2 3 1 4 3 1 2 1 3 2 4। इसका राइट आंसर होगा स्थानीयकरण, लघु परंपरा, सार्वभौमिकरण, बृहद परंपरा, संस्कृतिकरण, उच्च जात की संस्कृति का अपस्वीकरण, आधुनिकीकरण, आधुनिक युग। 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर अपना उत्तर दें। अ सही है, ब गलत है, अ गलत है, ब सही है, और बा दोनों सही है और व्याख्या भी है, और बा दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है क्योंकि भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। अ और बा दोनों सही हैं और उपयुक्त व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। अ सही है, ब गलत है, ब सही है, अ गलत है, अ एवं ब सही है परंतु व्याख्या नहीं है, अ एवं ब सही है और व्याख्या कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है
भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं और व्याख्या भी है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा का विकास। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 सामाजिक आर्थिक विकास। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास है। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 में हुई थी, परंतु अब पंचवर्षीय योजनाओं की प्रणाली को बदल दिया गया है तथा पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने वाली संस्था योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स, पीटर ब्लाउ, अल्फ्रेड शूड, लेवी स्ट्रास। सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन 2 राइट आंसर है, पीटर ब्लाउ ने किया है। पीटर ब्लाउ ने इस सिद्धांत में शक्ति की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? 1950, 1951, 1952, 1953। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये 1951 से शुरू हुई थी, 1955 तक चली थी। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, दोनों सूचियों का मिलान करके सही उत्तर बताना है। अल्पसंख्यक धोबी मुसलमान भूमि, जाति कृषि ईसाई इस्लाम, 1 3 2 4 4 3 2 1 3 1 4 2 4 2 3 1। अल्पसंख्यक ईसाई हैं, धोबी एक जाति है, मुसलमान इस्लाम धर्म से संबंधित है और भूमि कृषि से संबंधित है। 3 1 4 2 ऑप्शन 3 राइट आंसर है, 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया। 70वें संशोधन के रूप में, 73वें संशोधन के रूप में, 74वें संशोधन के रूप में, 78वें संशोधन के रूप में। भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1992 में पंचायती राज को 73वें संशोधन के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 को जोड़कर पंचायत संबंधी प्रावधान स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? दुर्खीम एवं मैक्स वेबर के अनुसार समाज की मौलिक इकाई व्यक्ति होता है। दुर्खीम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति आश्रय है। उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। दुर्खीम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति आश्रय है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है का संबंध है अहंकार से, इदम से, परम अहंकार से, अहम से। मीड के अनुसार, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 अहम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। समुदायगत मनोभाव, देशभक्ति परक मनोभाव, जात केंद्रित मनोप्रदर्शन, इकहरी मानसिकता का भाव। किसी गांव का सामान्य नाम, राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1 समुदायगत मनोभाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिडिंग्स के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है? असंगत प्रतियोगिता, सौजन्य, पार्थक्य। गिडिंग्स के अनुसार असंगति के कारण वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। श्वेतवसन अपराध, जैविक अभिगम, शरीर विज्ञानी अभिगम, समाजशास्त्रीय अभिगम, यूरोपीय अपराध शास्त्री सदरलैंड, अमेरिकी अपराध शास्त्री समुदाय लोम्ब्रोसियन। ऑप्शन में 21341342 2143 3241। इसका राइट आंसर होगा श्वेतवसन अपराध सदरलैंड, जैविक अभिगम यूरोपीय अपराध शास्त्री, शरीर विज्ञानी अभिगम लोम्ब्रोसियन अभिगम और समाजशास्त्रीय अभिगम अमेरिकी अपराध शास्त्री संप्रदाय 2143। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है? ऑप्शन दिया है, केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के साथ राज्य विधानसभाओं में भी उनके लिए आसन आरक्षित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित नहीं करते हैं, बल्कि एंग्लो इंडियन के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित करते हैं। ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है? मुस्लिम समुदाय, जनजातीय समुदाय, हिंदू समुदाय, उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। पंचायती संस्था पूरे भारतवर्ष में हर समुदाय में अस्तित्व में है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। कारण दिया है, व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वसंकल्पशील नहीं बन सकता है। का गलत है, खा सही है, का सही है, खा गलत है, का एवं खा दोनों सही है, का एवं खा दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? समाज से स्वीकृत होने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। वही समाजीकरण मनुष्य को समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनाता है, अर्थात समाज की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए समर्थ बनाता है। समाजीकरण मनुष्य का दूसरों के साथ संबंध स्थापित करता है, जबकि वैयक्तिकरण व्यक्ति को स्वायत्त तथा आत्मनिर्धारक बनाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सही है और ऑप्शन सेकंड इसका गलत है। समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है, ये सही है। व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वसंकल्पशील नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति अपने स्वयं के वैयक्तिकरण के कारण स्वसंकल्पशील बनता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? किसी निम्न जाति का सदस्य होते हुए भी धन, शिक्षा एवं व्यक्तिगत उपलब्धि किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा एवं क्षमता प्रदान कर सकती है। यदि कोई हिंदू किसी मुसलमान या ईसाई का आलिंगन कर ले तो वह अपनी मूल जाति का सदस्य नहीं रहता। अपने कठोर रूप में उपस्थित जाति प्रथा विजातीय विवाह की अनुमति नहीं देती। भारतीय मुसलमान में जातिगत भेदभाव नहीं है।
कौन सा कथन जात के संबंध में गलत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। मुसलमानों में भी जातिगत भेदभाव पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ये थे 2002 के हेल्प प्रश्न पत्र। इसमें 85 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जहाँ तक मैंने यूपी पीजीटी के क्वेश्चन पूछे हैं, तो आधा क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप सबके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हल हो जाएंगे, और 25% क्वेश्चन आप सबको न्यू मिलेंगे, जिसके लिए आप सब तैयारी करते रहिए। लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करना मत छोड़िए, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, और जो न्यू क्वेश्चन आएंगे तो वो सबके लिए न्यू रहेंगे। थैंक यू।